स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये टॉपिक आता है हमारा इनसाइट थ्योरी। इनसाइट यानी सूझबूझ। सूझबूझ का सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत गेस्टाल्ट के नाम से भी जाना जाता है, गेस्टाल्टवादी कह देते हैं। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये सिद्धांत जो है सूझबूझ से जुड़ा हुआ है, जिसमें अंतर्दृष्टि एक दूसरा शब्द यूज होता है। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट। इंसाइट का अर्थ होता है कि अंदर से एक अपने आप ही सूझबूझ पैदा होती है, इंटरनल इंसाइट होती है। और इस सिद्धांत को 3 लोगों ने दिया है, वर्दीमर, कोहलर, कोफका। तो 3 आएंगे, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। ये 3 लोग आते हैं जो इस सिद्धांत को या इस सिद्धांत में कंट्रीब्यूशन देते हैं। वर्दीमर, कोहलर, कोफका। कोहलर ने इस सिद्धांत पर प्रयोग किए थे, पता होगा आपको कोहलर ने प्रयोग किए हैं चिंपैंजी पर। चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, तो चिंपैंजी पर प्रयोग किए और उसके प्रयोगों से जो सिद्धांत बना, उस सिद्धांत को हम इनसाइट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये सिद्धांत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसाइट बच्चों की लर्निंग में भी इसका काफ़ी महत्व आता है। तो इस सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं, इनसाइट थ्योरी को। तो इनसाइट थ्योरी के कुछ बेसिक तत्व हैं, कुछ बेसिक फैक्टर आते हैं। सबसे पहले आता है इसमें टोटल, यानी एक शब्द यूज होता है टोटल, यानी संपूर्णता, संपूर्ण। ये सिद्धांत बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है टोटल काउंट होती है, संपूर्ण होती है, यानी होल से लेकर चलते हैं उसे हम, संपूर्ण से लेकर चलते हैं। यानी इसे कहा जाता है कि जब तक समस्या के पूर्ण रूप का ज्ञान नहीं होगा, टोटल हमें जानकारी नहीं होगी समस्या के बारे में, तब तक उसका कार्य संपन्न नहीं होता, यानी वो सॉल्व नहीं होती। तो संपूर्ण सबसे ऊपर है, टोटल चीज सबसे ऊपर है, फिर उसके धीरे धीरे पार्ट आते हैं। पहले संपूर्ण था, फिर उसके पार्ट आते हैं, फिर हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट इस चीज पे फोकस करता है। इस सिद्धांत में बताया गया कि हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, वो काफ़ी इंसाइट से करते हैं। यानी इंसाइट यानी हम अंतर्दृष्टि से करते हैं। अंतर्दृष्टि यानी गहरी सूझबूझ से करते हैं। जो अंतर्दृष्टि होती है, अंदर से सूझबूझ आती है, इंटरनल इंसाइट होती है। और ये इंसाइट जो है कहाँ से पैदा होती है? ये इंसाइट पैदा होती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन आती है निरीक्षण, यानी समस्या को पूरे तरीके से निरीक्षण करना पड़ता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को पूरा निरीक्षण कर लेते हैं, तभी ये पैदा होता है। इस सिद्धांत में कोहलर ने जो चिंपैंजी पे यानी सुल्तान पर जो प्रयोग किए, इस प्रयोगों से उसने सिद्ध किया कि जैसे चिंपैंजी को बार बार खाना या उसके केले जो है दूर रखे गए, तो बार बार वो प्रयास करता था और बार बार वो उन नए प्रयासों द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास करता था। तो हर बार सिचुएशन टफ होती जाती है, मुश्किल होती जाती है, खाना प्राप्त करना मुश्किल होता है, परंतु चिंपैंजी सुल्तान उसके लिए नए नए तरीके ढूंढता है, समस्या को गहरे रूप से समझता है और फिर उसका एकदम से तुरंत आंसर देता है वो। तो इस सिद्धांत में जो मुख्य रूप से प्रकट होता है या मुख्य जो विचार पैदा होता है, वो आता है सडन सोल्यूशन। यानी कभी भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अचानक से उसका समाधान आता है, तो पहले समस्या को देखा जाना चाहिए। यानी समस्या प्रॉब्लम जो है सामने आती है, प्रॉब्लम के बारे में एक अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट पैदा होता है। और इंसाइट पैदा होने के बाद सडन सोल्यूशन, एक सडन सोल्यूशन पैदा होता है। यानी अचानक से एक समाधान पैदा होता है जो इसका इंसाइट सोल्यूशन होता है। यानी अंदर से इंसाइट से पैदा होने वाला एक सोल्यूशन होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये सिद्धांत जो है कोहलर, वर्दीमर और कोफका ने डेवलप किया। इस पर कोहलर के प्रयोग ज़्यादा थे, जिन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किए और सिद्ध किया कि अचानक से समस्या का सॉल्व करना, समस्या के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि रखना, सूझबूझ रखना, इस सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो इस सिद्धांत का जो लाभ है, सबसे पहले आता है टोटल। जब हम किसी चीज़ को टोटल रूप से देखते हैं, यानी कुल रूप में देखते हैं, टोटल देखते हैं, एक। दूसरा आता है क्लियर गोल, यानी हमारे सामने क्लियर गोल होते हैं,
कि क्या प्राप्त करना है, जैसे चिंपैंजी को खाना प्राप्त करना था, स्पष्ट लक्ष्य। फिर आता है पावर ऑफ जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन एक पावर होती है, सामान्यीकरण की शक्ति कहते हैं। ये भी इसी सिद्धांत में आती है कि अचानक से समस्या को देखकर उसका सोल्यूशन आना या उसके बारे में स्पष्ट एक कॉन्सेप्ट बनना, उसे हम सामान्यीकरण कह देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। एक जगह का सीखा दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है, वो भी इस सिद्धांत से पता चलता है। तो ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस सिद्धांत का लाभ कहाँ होगा, यानी इनसाइट थ्योरी का लाभ जो है साइंस या मैथमेटिक्स जो है, गणित और विज्ञान के विषयों में काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में इमेजिनेशन यानी कल्पना पैदा होती है, तर्क यानी लॉजिक आता है, तो इससे कल्पना शक्ति को, लॉजिक पावर को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है विज्ञान और साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्टों में लाभपूर्ण है। दूसरा, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सोशल लर्निंग का टॉपिक करेंगे, यानी समाज या सामाजिक अधिगम। एक सिद्धांत आता है हमारे अधिगम में, लर्निंग में, जिसे हम सोशल लर्निंग कह देते हैं। सोशल लर्निंग जो है एल्बर्ट वेंडूरा से जुड़ा हुआ है, या अल्बर्ट वेंडूरा कह देते हैं। वेंडूरा ने सिद्धांत दिया था जिसे हम सोशल लर्निंग कहते हैं। इस सिद्धांत में इमिटेशन यानी अनुकरण का प्रयोग होता है, कि व्यवहार में इमिटेशन होता है। अनुकरण को हम कहते हैं नकल कहते हैं, या कॉपी करना। हम किसी के व्यवहार की नकल उतारते हैं, उसे हम कह देते हैं इमिटेशन। दूसरा, इस सिद्धांत को कहा जाता है मॉडलिंग सिद्धांत, यानी मॉडलिंग की जाती है, किसी दूसरे के व्यवहार की मॉडलिंग करना, व्यवहार की कॉपी करना। और तीसरा इसे कह देते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी इसमें दूसरे के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण होता है, तभी हम दूसरे के व्यवहार को सीख पाते हैं। इसमें कहा गया कि बच्चे जो हैं, यानी चाइल्ड जो हैं, दूसरों के व्यवहार को देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखकर वो अपने बिहेवियर में उनसे चीज़ें मॉडल करते हैं, मॉडलिंग बनाते हैं, आइकॉन बनाते हैं, और उनके व्यवहार को वो खुद सीख लेते हैं, यानी खुद उनकी नकल कर उनको सीखते हैं। तो बच्चों के लिए सोशल लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत में जो अल्बर्ट वेंडूरा ने यूज़ किया है, वो कहता है कि हम वातावरण में रहते हैं, यानी हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारे ऊपर सबसे क्लोजली एक वातावरण क्रिएट करता है, हमारा वातावरण। तो वातावरण हमारे ऊपर एक प्रभाव डालता है, इन्वायरमेंट। तो वातावरण में मुख्य रूप से हम किसी के व्यवहार को कॉपी करते हैं, और जो कॉपी की जाती है वो हमारे नर्व सिस्टम में या मेंटल लेवल में होती है, यानी मानसिक स्तर में हम उनके व्यवहार की कॉपी करते हैं, नर्व सिस्टम में इन्वायरमेंट से देखकर हमारे मानसिक पटल पर कार्य होते हैं। और इन दोनों के जुड़ाव से, इन दोनों के मिश्रण से जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग जो है कॉग्निटिव होती है, यानी वो दिमागी रूप से होती है, हमारे मानसिक स्तर पे होती है। तो इसको हम जो कहते हैं कॉग्निटिव लेवल की जो मॉडलिंग होती है, इसे हम कह देते हैं बिहेवियर, यानी हमारा वो सीखा गया व्यवहार होता है जो हम अपने मानसिक पटल पर इसे पैदा करते हैं। यानी इन्वायरमेंट और मानसिक स्तर पर जो कार्य होते हैं, उससे एक मानसिक व्यवहार तैयार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर तैयार होता है, जिससे हम सीखते हैं या लर्निंग करते हैं। तो ये सिद्धांत सोशल लर्निंग का सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत में कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे इस सिद्धांत में आता है सबसे पहले किसी के व्यवहार को हम ध्यान में देते हैं। व्यवहार को ध्यान में देना फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, कि किसी के बिहेवियर को अटेंड करते हैं, अटेंडिंग द बिहेवियर, यानी किसी दूसरे के व्यवहार को कॉपी करना, देखना, उसे सबसे पहले देखना आएगा। दूसरा आएगा व्यवहार को याद करना, यानी किसी दूसरे के
तो व्यवहार को याद करते हैं, जैसे रिमेम्बरिंग, उसे कह देते हैं रिमेम्बरिंग, यानी याद करना, व्यवहार को याद करना। तीसरा आता है स्मृति को क्रिया में, स्मृति को क्रिया में लाना, यानी कन्वर्टिंग मेमोरी इनटू एक्शन, यानी दिमाग के अंदर जो मेमोरी होती है मानसिक स्तर में, उस मेमोरी को हम क्रिया में, एक्शन में लाते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं। और चौथे चरण में आता है व्यवहार का पुनर्बलन। व्यवहार का पुनर्बलन अंतिम स्टेप है इसमें। रीइंफोर्समेंट, यहां भी रीइंफोर्समेंट वर्ड यूज हो रहा है। रीइंफोर्समेंट द इमिटेटेड बिहेवियर, यहां एक शब्द यूज हुआ है इमिटेटेड बिहेवियर, यानी नकल किया गया व्यवहार। तो इसमें व्यवहार का पुनर्बलन होता है, हम नकल करते हैं उसके व्यवहार की। ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है। जब हम किसी के व्यवहार को सीखते हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो ये सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला चरण किसी के व्यवहार को देखना, ध्यान देना। दूसरे चरण में व्यवहार को याद करना, उसको समझने का प्रयास करना। थर्ड में स्मृति को क्रिया में लाना, यानी कन्वर्टिंग मेमोरी इनटू एक्शन। और लास्ट स्टेप आता है व्यवहार का पुनर्बलन, यानी बिहेवियर को हम, इमिटेटेड बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करते हैं, उसको नकल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं जो आमतौर पे सोशल लर्निंग में यूज होते हैं। इन चरणों के आधार पे ही हमारा व्यवहार जो है, किसी भी व्यवहार को या किसी के व्यवहार को सीखता है, उसकी नकल करता है और उसको प्रयोग करने का या उसको अपने व्यवहार पर लागू करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत को हम सोशल लर्निंग कह देते हैं, समाज में रहकर सीखते हैं। आजकल जैसे आपको समाज का योगदान है, हम आसपास स्कूल हो, फैमिली हो, आस पड़ोस, संस्कृति, समाज, ये हमारे सामाजिक संस्थान हैं जो समाज में हमें मिलते हैं। बच्चा समाज में रहते हुए समाज के इन संस्थानों को देखता है और उनको देखकर ही वो सीखता है। तो इसको हम सोशल लर्निंग कह देते हैं। इसमें याद रखना इमिटेशन का यूज होता है, यानी अनुकरण। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि टीचर को बच्चों के अनुकरण को कैसा करना चाहिए। अनुकरण जो है बच्चों में काफ़ी अच्छी हैबिट होती है सीखने के लिए। तो कई बार बच्चे टीचर के व्यवहार को अनुकरण करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं। तो टीचर को इसमें नेगेटिविटी या नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और बच्चों को इन तरह के व्यवहार की उनको क्रियाएं या उनके लिए उनको अभ्यास कराना चाहिए, ताकि बच्चे इमिटेशन करेंगे। जितनी इमिटेशन करेंगे उतना ही वो लर्निंग बेटर करते हैं। तो फिर इसी सिद्धांत में, यानी सोशल लर्निंग सिद्धांत में जो मुख्य रूप से आता है वो मॉडलिंग आता है, यानी सामाजिक मॉडलिंग हम इसमें आमतौर पे करते हैं। तो ये लेक्चर था हमारा सोशल लर्निंग पर।